हेलो एवरीवन। आईबीपीएस के एग्जाम्स लगातार कंटिन्यूस चल रहे हैं, चाहे वो क्लर्क के हो, आरआरबी हो। फाइनली अब तो आईबीपीएस छोड़ के एसबीआई का नोटिफिकेशन क्लर्क का आ चुका है। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है सबके लिए बैक टू बैक एग्जाम्स है, कोई ना कोई तो क्रैक होगा, बस आप लगे रहिए, ठीक है। तो उसी सीरीज में रीजनिंग की पजल्स जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, अगर वो अटक गई तो पूरा पेपर खराब करवा सकती है, और वो निकल गई तो पूरा पेपर में सिलेक्ट करवा सकती है, ठीक है ना। तो पजल्स अब देखिए, आरआरबी का मेंस लगे हुए हैं दोनों के, उसके बाद आईबीपीएस पीओबी प्री है, तो सभी के लेवल की जो पजल है, जिसमें आज हम करने वाले हैं फर्स्ट पजल, उसकी एक सीरीज पजल की मैं चलाऊंगी डेली। एक करके आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बता दूंगी कि आप अगर उन बेहतरीन तरीकों से लगाते हैं तो आपका टाइम जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसी की सीरीज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं और भी बहुत सारे पजल्स के टिप्स ट्रिक्स दे चुकी हूँ, आप बैंकिंग स्पेशल एक प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आज से एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, वन बाई पर एवरी जितने भी पजल्स सॉरी जितने भी पजल्स आते हैं उनके स्टार्टिंग, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करिए ना, ये बड़ी सी है तो हमारे पास स्पेस यहाँ नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके खुद लगा के देख सकते हो पहले, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बाद में उसको पढ़ने के लिए कोई दिक्कत है, अभी मैं लगवाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो जाएगा तो हो सकता है आपको देखने में वहां दिक्कत आए, ठीक है ना। बड़ी पजल है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, तो जो भी है स्क्रीनशॉट बच्चे ले सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हम टाइम को बहुत कम टाइम में हम इसे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ लगाते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, ठीक है ना। हालांकि फॉन्ट थोड़ा आपको छोटा दिख सकता है, बट स्पेस यहाँ ज्यादा है तो हम यही लगाएंगे। देखिए क्या करना है हमें, किस तरीके से सवालों को करना है। सबसे बेहतरीन तरीका होता है पजल के लिए, ये एक ऐसी पजल है, डे बेस्ड पजल है, जिसमें आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं, उनके प्रोफेशन दे रखे हैं, और हमें उनको डे बेस्ड में सेट करना है। किस तरीके से इन पजल्स की अप्रोच करनी है समझिए। देखिए, इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 8 एग्जाम्स वर कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, फार्मासिस्ट, ग्रेड 1 टीचर, ग्रेड 2 टीचर, ग्रेड 3 टीचर, और 15 और 20 जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। भाई जनवरी की, फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की, ठीक है ना। 15 को और 20th को, 15 को और 20th को, ठीक है। देखिए यहाँ मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर लिख के बताऊंगी, ताकि जो अगर पहली बार समझ रहा है या जो समझने की कोशिश करे, दिक्कत किसी को ना आए। बाकी जरूरी नहीं कि एग्जाम में हम दोनों दोनों लिखे, हमें पता है पहले लिखेंगे 15, बाद में लिखेंगे 20। कुछ चीजें ऐसी होती है जो जरूरी नहीं होती, और यहाँ पे तो मैं पार्टीशन भी कर देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल क्लियर हो चीजें, इसमें भी दोनों दोनों का, ठीक है। चलो भाई, चलिए ये हो गई आपकी बिल्कुल ठीक। चलो भाई अब देखते हैं क्या है। रतन वॉज द इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, मैं एओ लिख दूंगी इसे, ठीक है। एंड 4 एग्जाम्स वर शेड्यूल्ड आफ्टर द एग्रीकल्चर ऑफिसर। जो पॉइंट फिक्स हो उन्हें लगा दीजिए, जो पॉइंट फिक्स नहीं है उन्हें छोटे शॉर्ट करके लिखना सीखिए, उन्हें कहीं लिख लीजिए। देखिए सबसे पहला पजल लगाते टाइम अगर एक बार आपने उसे पढ़ ली, जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, यानी जिंदगी से मतलब है एग्जाम में आपको ऐसा ना हो आपने अगर एक लाइन पढ़ ली तो बाद में दोबारा पीछे आना पड़े, आप उस पॉइंट को कहीं ना कहीं शॉर्ट पॉइंट में नोट कर लो, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, और जो फिक्स हो उसे लगा दो। अब देखिए इस रतन की जगह फिक्स हो गई ना, उसके बाद 4 है, यानी 1 2 3 4, तो रतन तो ये आ गया, ये रहा भाई रतन, ठीक है ना। और है कौन रतन, एओ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, रतन है एओ, फिक्स है। चलो भाई 2 एग्जाम्स वर शेड्यूल्ड बिटवीन अंडर द चार्ज ऑफ रतन एंड रजत। अब भाई एक बार बताओ, रतन और रजत के बीच में 2 एग्जाम्स हैं। अब रतन और रजत के बीच में 2 एग्जाम है, अब यहाँ भी हो सकता है रजत, और रजत यहाँ भी हो सकता है। अभी इस पॉइंट को हम स्किप करते हैं, लिख लेते हैं कि जब भी रतन और रजत आएंगे इनके बीच में 2 लोग आएंगे। मैंने कहा जो चीज फिक्स हो उसे लिख दो, जो ना फिक्स हो उसे मत लिखो, ठीक है। चलिए भाई रतन और रजत हो गया ना, ऋषि ये हो गया। 2 एग्जाम्स वर रतन एंड रजत। Rishi was the in charge of the exam scheduled on the 20th of a month but after under the charge of रतन। रतन के बाद है, ठीक है ना, यानी कि रतन के बाद कौन है, ऋषि, और 20 को है। एक बार बताइए, रतन के बाद या तो ऋषि यहाँ होगा या ऋषि यहाँ होगा। अच्छा मैं क्या करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ भाई, या तो ऋषि यहाँ होगा या ऋषि यहाँ होगा। फिक्स नहीं है ना, बाद में जब फिक्स हो जाएगा तो नीचे ले आएंगे, लेकिन इन दोनों में से आएगा ऋषि, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, कहीं भी हम लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, 20 अंडर द चार्ज ऑफ रतन, ठीक है। द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ एफओ वाज शेड्यूल्ड ऑन द 15th मार्च। ये फिक्स है भाई, एफओ वाला पोस्ट को हम बराबर में लिख देंगे, नाम ऊपर लिख देंगे। चीजों को अगर आप बिल्कुल क्लियरली लगाओगे ना, एग्जाम में हौच पौच नहीं करोगे,
बिल्कुल, ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि पजल में अगर तुमने कटिंग और बहुत ज्यादा ऐसे कर दिया, कटिंग्स कर दी या गन, मतलब ऐसे लगाया बहुत ज्यादा पजल्ड करके, एकदम कहीं भी कुछ लिख दिया, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मेरा कहने का सिंपल मतलब ये। चलिए भाई अगला, द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ एफओ वाज शेड्यूल्ड 15 मार्च। ठीक है, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम वाज कंडक्टेड इमीडिएटली बिफोर सेकंड ग्रेड टीचर। कहाँ आना है, कुछ आना है, कुछ नहीं पता, इसलिए लिख लेते हैं। थर्ड ग्रेड का जो होगा वो जस्ट पहले होगा, बराबर होगा, जस्ट पहले होगा सेकंड से, यानी सेकंड थर्ड एक जगह आना है प्रोफेशन। ठीक है, चलिए भाई सेकंड ग्रेड एग्जाम, द असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी एएसओ वाज अंडर द चार्ज ऑफ ऋषि। भाई एएसओ जो है ऋषि के पास है, यानी जब भी आएगा ऋषि ही एएसओ होगा। ठीक है, ओके, बट वॉज नॉट कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द एफओ एग्जाम। अच्छा भाई एफओ के जस्ट बाद ऋषि नहीं है, कट गया यहाँ से ऋषि, तभी मैंने बोला है अगर आप पहले से ही लेके चलोगे ना पॉसिबिलिटी, तो आगे जाके फालतू आपको लगेगा अरे मैं पॉसिबिलिटी लेके क्यों चला, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी मैंने देखो लगाया नहीं, बस ऊपर लिख दिया था, अब लिख दिया था ऋषि, यहाँ से गया कंफर्म हो गया ऋषि ये रहा भाई, बिल्कुल क्लियर चीजें लगती जाएंगी। और वो कौन है, एएसओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हो गया, आफ्टर द फॉरेस्ट रितेश वॉज द इंचार्ज ऑफ द कॉलेज लेक्चरर, यानी सीएल लिख देंगे, एंड शेड्यूल्ड ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा भाई अप्रैल को, अब यहाँ पे एक बात बताइए, ऋषि आ गया, अप्रैल में एक ही बच रहा है तो यही आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, रितेश। रितेश, अब देखो इससे जो हमारा ये बच रहा था ना, रतन और रजत के बीच में दो है, तो रतन रजत यहाँ भी हो सकता था, कट गया, अब कंफर्म हो गया रतन के बाद रजत यही आएगा। देख लिया सारी चीजें कितनी कंफर्म हो गई बिना एक भी पॉसिबिलिटी माने, इतनी बड़ी पजल ऐसी हो जाएगी, अभी देखना। ठीक है, रितेश वाज द इंचार्ज ऑफ द कॉलेज लेक्चर, तो मैं सीएल लिख देती हूँ, ठीक है ना, इन द मंथ। अच्छा, रजत वाज नीदर इंचार्ज ऑफ थर्ड ग्रेड टीचर नॉर फर्स्ट। अच्छा, जो रजत है यानी कि ना तो वो थर्ड का है, अलग लिख देती हूँ मैं, रजत है वो ना फर्स्ट का है और ना थर्ड ग्रेड, किसी में भी नहीं आएगा, कट कर दिया मैं। ठीक है ना, चलिए, रंजन was the incharge of the exam scheduled on 20th of the month but after second grade teacher exam। अब भाई 20th के पहले तो क्या क्या बचा, 20 में केवल अभी हमारे पास ये बच रहा है और 20 का हमारे पास ये बच रहा है, दो चीजें बच रही हैं मेरे पास 20 की। ठीक है ना, अच्छा दो चीजें अगर बच रही हैं तो एक बात कंफर्म मुझे बताइए, यहां से ही एक बात कंफर्म हो जाएगी। देखो दो 20 बच रही हैं जिसमें से आपको बोला है सेकंड के बाद होगा। ठीक है ना, ये जो भी है कौन था, रंजन जो है वो 20 को होगा और सेकंड के बाद होगा। अच्छा सेकंड कहाँ पे, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ ऑलरेडी एओ है, यहाँ एफओ है, यहाँ सीएल है, यहाँ एएसओ है। अब हमें थर्ड और सेकंड साथ में चाहिए, तो यहाँ तो कोई जगह बची नहीं साथ में, बस ये जगह बच रही है हमारे पास, जिसमें से थर्ड और सेकंड आ नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रजत थर्ड पे नहीं है, कंफर्म हो गया। अब मेरे पास थर्ड और सेकंड के लिए केवल यही जगह तो बची। आप खुद बताइए, कॉन्टिन्यू प्रोफेशन में 4 तो लग चुके हैं, 2 लगातार लगाने के लिए या तो ये 2 या ये 2, यही तो बच रहे हैं, जिसमें से थर्ड और सेकंड लगा नहीं सकते क्योंकि थर्ड पहले और सेकंड बाद में, रजत थर्ड नहीं है, तो कंफर्म हो गया थर्ड ये आएगा, सेकंड ये आएगा, और जो रंजन था वो कहाँ था, सेकंड के बाद था 20 में, तो केवल ये बच रहा है रंजन। ठीक है ना, चलो भाई, अब रजत फर्स्ट से भी नहीं है, तो एक बात बताइए, थर्ड 1 2 3 4 5 6 प्रोफेशन हो चुके, 7वां इसका है नहीं, तो फर्स्ट किसका होगा, फर्स्ट ग्रेड टीचर। ठीक है, इसका होगा, जो भी प्रोफेशन बचा वो किसका हो जाएगा, रजत का हो जाएगा। और मुझे लगता है प्रोफेशन जो बचा है वो अभी आगे आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, अब हो गया रंजन भी लग गया। ठीक है ना, उसके बाद राजेश वॉज द इंचार्ज ऑफ एन एग्जाम कंडक्टेड आफ्टर द एओ। अब राजेश एओ के बाद है, तो एओ ये रहा, यही जगह बच रही है राजेश की। आपने देखा एक सिंगल भी मैंने पॉसिबिलिटी नहीं मानी है कहीं भी, पॉइंट्स को लिखती गई या फिर ऊपर लिख दिया, बाकी बस एक ही से हमारा लगता जा रहा है। ठीक है, आप पता नहीं कितनी कितनी पॉसिबिलिटी मान लेते हो। राजेश वाज द इंचार्ज ऑफ एग्जाम कंडक्टेड आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, द फार्मासिस्ट एग्जाम वाज शेड्यूल्ड बिफोर द एओ। एओ से पहले हुआ है फार्मासिस्ट, तो वैसे भी ये दोनों तो आएंगे नहीं, फार्मासिस्ट का वैसे भी केवल यही बचा, अगर ये पॉइंट ना भी देते तो भी कंफर्म है। ठीक है ना, चलिए भाई, अच्छा, फार्मासिस्ट एग्जाम वाज शेड्यूल्ड बिफोर द एओ एग्जाम, रमन वाज नॉट इन चार्ज ऑफ द एग्जाम शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फार्मासिस्ट। अब जो रमन है वो जस्ट, देखिए वैसे भी 1 2 3 4 5 6 लोग आ चुके हैं, रमन जस्ट फार्मासिस्ट के बाद नहीं है, तो ये रहा रमन,
और जो भी बचा है वो आ जाएगा यहाँ पे। और कौन बचा है, नाम से राम बच रहा है, राम आ गया। ये आपने देखा कि बिना किसी पॉसिबिलिटी को माने जो पॉइंट फिक्स था वो हमने लगा दिया, जो पॉइंट फिक्स नहीं था, देखो जो पॉइंट हमें लग रहा था दो में से एक कंफर्म होगा, उसको मैंने कंफर्म ना लिख के ऊपर लिख दिया, है ना। जब कंफर्म हुआ नीचे ले आए, और जो पॉइंट का दूर दूर तक नहीं पता था उन्हें बिल्कुल अलग लिख दिया, वो बाद में मिक्सअप हो गए। छोटी छोटी सी टिप्स अगर आप अपनाओगे, चाहे पीओ लेवल का एग्जाम हो, चाहे पीओ लेवल की पजल हो, चाहे क्लर्क लेवल की हो, चाहे मेंस लेवल की हो, पजल्स कभी गलत नहीं होंगी अगर आपने ये मेरी वाली सीरीज फॉलो कर ली तो, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्योंकि देखिए अभी भी मैंने 2021 में ये पीओ वाला पेपर दिया था, और आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने एक सिंगल डे भी प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। हालांकि मैं पढ़ा रही हूँ बहुत टाइम से तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी स्टिल। हालांकि मेरे जो कट ऑफ से बहुत ज्यादा ऊपर मार्क्स इस बार नहीं आ पाए थे, बट एग्जाम क्लियर था, ये बड़ी चीज है ना। और वो केवल सही अप्रोच के साथ किया गया काम, कि कौन सी पजल हमें अटेम्प्ट करनी है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है। अगर आपको ये सब पता है तो एग्जाम आप आराम से क्लियर कर लोगे। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बिल्कुल जितना आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ वो अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।